रबान देवा शबा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने सराजान का या में सुरशाल का औचित्य प्रोत पजुल्फ यमा बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा शबा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने जवारी क्रू लाबजड़ बेले औ लाबजड़ बेलम मयना बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा शबा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने माशूम दे मात पयो खबर असल कसम खुना बीबी शीरीने जड़ गुली रबान देवा जब सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने चित रवाने औज दिशमिरम कदमूना बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा शबा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने जड़ गुले रबान देवा शबा सुरशाल जुड़ला सुना बीबी शीरीने हुर्मत का है संगीन हसार मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन
ना बने पाकिस्तान, कश्मीरियों की खुद इरादियत और जो उनकी तहरीक और उनका जो जज्बा है, उससे ये लगता है कि वो आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे। और आज़ाद होने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उनका फैसला पाकिस्तान के हक़ में ही होगा। लेकिन हमें कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गन गटर कचरा और पाकिस्तान का तमाम शोबों में तबाह होना, $160 और इल्म का इस काबिल ना हो ज़रूर देना है, क्योंकि एक माँ ही बेहतरीन लीडर और सियासी ताजिर और बिजनेस की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यहाँ पर मर्दों का टोला बच्चियों को उनके हुकूक ना देकर एक माँ को दीवार के पीछे कर जब आप एक साथ हमारे मुल्क पे कुर्बान हुए। लेकिन हम पाकिस्तानियों को भी और कराची वालों को सोचना पड़ेगा। हम गंदगी के ढेर से ये कह के गुजर जाते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है, तो जहाँ पर कोल और फेल में फ़र्क आ जाए तो वहाँ पर सिर्फ फ़ख्र रह जाता है। और जो कौमें सिर्फ फ़ख्र में अपनी ज़ात के मफादात के मूल में कैद हो जाती है, वो कौमें तबाह होती है। तो हमें कश्मीर की जद्दोजहद के साथ साथ पाकिस्तान की बका के लिए भी काम करना है और हक की आवाज़ को बुलंद करना है। तो एज ए चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस अयाज मेमन मोती वाला हम वक्त आप लोगों के साथ और आपकी जो काबिश है इस पर मैं बोलो नहीं, उसके भी हमेशा साथ हूँ। बहुत बहुत मेरे साथ मौजूद है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के सदर अकबर गिलगिती साहब। हम इनसे पूछेंगे कि वो कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, अगर हिस्ट्री पे आप जाओ तो नारे तो बहुत लग चुकी है। जहाँ तक जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो खारजा पॉलिसी है, इसको देख के तो मुझे लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान से जाएगा। जिस तरह से कश्मीर के अंदर 370A और 35A ख़त्म हो गया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है, तो अगर ये अपने पॉलिसीज़ खारजा पॉलिसीज़ अगर सही करे तो कश्मीर के अंदर जो 370A और 35A जो ख़त्म किए, अगर ये इसको फिर से लागू करे तो हो सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान की तरफ आ जाए। अच्छा, तो वहाँ पे मज़ालिम जारी है अभी मोदी सरकार की तरफ से, वहाँ पे कर्फ्यू लगे हुए, लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, इस बात कश्मीर के जो हमारे भाई है वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, वो इस वक्त पूरा उनकी जो आंखें वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हमारी हुकूमत, उनकी जो आवाज़ है उसको जो मोदी सरकार ने जो दबा दिया है, तो अगर पाकिस्तान के PM जो हमारा है इमरान खान साहब, अगर वो कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाए तो हो सकता है वहाँ पे जो उनके पास जो जुल्म हो रहा है उसका ख़त्मा हो जाए। ये हमारे साथ मौजूद थे अकबर गिलगिती साहब। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को इसमें किरदार अदा करना चाहिए और मोदी सरकार जो वहाँ पे मज़ालिम डाल रही है लोगों पर, कश्मीरियों पर, तो इसको जल्द से ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल हम इस नारे से मुत्तफ़िक करते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा आज का नहीं, 1948 से हम चलते हुए आए, तो तब का ये नारा है। जो ये नारा लगाया गया, क्यों लगाया गया, इसकी क्या वजूहात हैं, और अभी जो रीसेंट जो इसके ऊपर चीज़ें हुई हैं उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी जो जीत हुई हमारी, वो हमारी दो कौमी नज़रिए की हुई, जो कि कायद-ए-आज़म ने दिया। दो कौमी नज़रिया क्या था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो एक नयाम में नहीं रह सकते। तो वो दो कौमी नज़रिया, उसी दो कौमी नज़रिए पे जो सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया था, कायद-ए-आज़म ने उसको बैक किया था, वो बिल्कुल इस बात की अक्कासी करता है कि कश्मीर को पाकिस्तान बनना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदुओं ने जो जाबिराना कब्ज़ा वहाँ पे किया गया है, जो RSS का जो सरबरा, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम जो कि बहुत अरसे से चलती हुई आ रही है, जो कि बिल्कुल कॉपी करती है एडोल्फ हिटलर को, नाज़ी गवर्नमेंट को, बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए जो जिस नज़रिए पे वो रहे कि हमने हर जगह पे हिंदुइज़्म का राज करना है, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान, एक वक्त आएगा और वो बहुत जल्द वक्त आएगा। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सलामती कौंसिल में कश्मीर की बात की गई, UN में कश्मीर की बात की गई, मुख्तलिफ ममालिक कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी अफवाज पाकिस्तान आज से नहीं, जब से ये डिस्प्यूट हुआ है तब से कुर्बानियाँ दे रही हैं, आगे भी दे रही हैं। इवन के सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की आवाम, वो लोग भी कुर्बानियाँ देते हुए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी सबसे पहले जो हुकूमत है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खुली
करारदाद पेश करनी चाहिए यूएन में। हम नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं तो हमारी खुला एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि बिल्कुल ये बनना चाहिए। और अफवाज पाकिस्तान को जिस तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से आता है, सेम रिएक्शन और उसी तरीके से हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि हमारे कश्मीरी भाइयों का हौसला बुलंद हो। मेरे साथ मौजूद है PSF उर्दू यूनिट के रहनुमा नज़र हुसैन आफरीदी साहब। हम इनसे पूछेंगे कि वो कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे से कितना इत्तेफाक करते हैं? पाकिस्तान कश्मीर तो ऑब्वियसली जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें तो कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं है। सही है। तो इस हवाले से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और जो है ना हमारी आवाम इसके लिए सब मिलकर एक साथ इसके लिए जद्दोजहद करनी है और इसकी आज़ादी तक हम जो है ना चैन से नहीं बैठने वाले। अब देखिए वहाँ कश्मीर में मज़ालिम जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से, वहाँ पे कर्फ्यू लगे हुए कई दिनों से, लोग अपने घरों में बसने पर मजबूर है, बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इस मज़ालिम के ख़िलाफ़ आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये मोदी जो है ना ये तो हिंदुइज़म और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और ये मुसलमानों के लिए एक ख़तरे की घंटी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हमेशा सुरखरू हुए और ये जितने भी जुल्म डाले हमारे कश्मीरी भाइयों पे, तो इंशाअल्लाह जीत जो है ना कश्मीरियों की होगी। और इस मुजालिम के ख़िलाफ़ हमें आलमी मीडिया जिस तरह आजकल जो है ना किरदार अदा कर रही है, अगर शुरू से इस तरह किरदार अदा करती तो आज शायद कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा होता है। ये तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साहब क्या मुतालबा करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी इमरान खान की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, तो इसको क्या करना चाहिए? अभी हमारे अफवाज पाकिस्तान है तो इसको अगला कदम क्या उठाना चाहिए कश्मीर के हवाले से? मैं वज़ीर-ए-आज़म से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आज तक 70 साल से जितना कश्मीरियों पे जितना जुल्म ढहा गया है, तो इस जुल्म को अब बंद होना चाहिए। इसके ख़िलाफ़ इनको आलमी फ़ोरम पर जितना भी हो सके मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी पाकिस्तानी जो वो हैं अपने आवाम में, उनको इतना जो है ना प्रमोट करना चाहिए कश्मीरियों को, ताकि उनकी आज़ादी की जो हक की राय तो वो जो आलमी मीडिया तक और आम लोगों तक भी पहुँच सके। कश्मीर बनेगा, हाँ बन के रहेगा, हाँ बन के रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।